लड़का 3 दिनों से मर चुका था, लेकिन उसकी अपनी माँ को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की सुबह वह गुस्से में उसके कमरे में गई। उसे लगा कि वह अभी भी बिस्तर से उठने से मना कर रहा है और अपने भविष्य को खुद बर्बाद कर रहा है। वह वहीं खड़ी होकर उसे जिद्दी और नासमझ कह रही थी। उसे क्या पता था कि कंबल के नीचे लेटा हुआ लड़का अब जिंदा नहीं बल्कि एक लाश बन चुका है। गुस्सा निकालने के बाद वह नीचे जाती है और अपने गोद लिए बेटे आर्यन, जिसे उन्होंने बचपन से पाला था, उसके लिए नाश्ता तैयार करती है और उसे एग्जाम सेंटर तक छोड़ने जाती है। उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि उसका असली बेटा ऊपर कमरे में अकेले मर चुका है। उस भुला दिए गए लड़के का नाम रोहित था। 13 साल पहले वह अपने असली परिवार के पास लौटा था और उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उस घर में उसे हर दिन अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता था। उसके माता पिता ने सब ठीक करने का वादा तो किया था, लेकिन उनका ध्यान हमेशा आर्यन पर ही रहता था। जब भी दोनों भाइयों के बीच झगड़ा होता, गलती चाहे किसी की भी हो, समझौता रोहित से ही करवाया जाता था। एक बार आर्यन ने उस पर स्विमिंग पूल के पास हुए एक हादसे का झूठा इल्जाम लगा दिया और उसी दिन से रोहित का अपने घर वालों पर भरोसा कम होने लगा। धीरे धीरे घर में उसकी अहमियत घटती गई। जो कमरा उसके लिए रखा गया था वह आर्यन को दे दिया गया और रोहित को घर के कोने में बने एक छोटे स्टोर रूम में भेज दिया गया। एक दिन ऐसा भी आया जब तेज बारिश में उसे अकेला छोड़ दिया गया और उसे खुद ही पैदल घर आना पड़ा। लेकिन घर पहुंचने पर भी उसे ही डांट पड़ी। खाने की मेज पर भी फर्क साफ दिखता था। माँ को आर्यन की हर पसंद याद रहती थी, लेकिन वह बार बार भूल जाती थी कि रोहित को सी फूड से एलर्जी है, जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है। हर बार उसकी बात को नजरअंदाज किया गया। जब उसने अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एग्जाम के दिन नजदीक आते गए और पूरा परिवार सिर्फ आर्यन की तैयारी में लगा रहा। उसके लिए अच्छे खाने और हर चीज का इंतजाम किया गया, जबकि रोहित चुपचाप अकेले ही सब सहता रहा। जब उसकी तबीयत खराब होने लगी तब भी किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा कि वह बस ध्यान खींच रहा है। एग्जाम से कुछ दिन पहले रोहित अकेले ही अस्पताल गया। वहां उसे पता चला कि उसे लीवर फेल होने की आखिरी स्टेज की खतरनाक बीमारी है, जहां बचने की उम्मीद बहुत कम थी। इतना सब जानने के बाद भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अब वह 3 दिनों से अपने ही कमरे में चुपचाप पड़ा था, बिना किसी के जाने। अगर आगे क्या हुआ जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना।